स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सी 73। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया पोएम के बारे में, जिसका नाम है अमांडा। अमांडा एक लड़की है, जो छोटी लड़की है, जिसके बारे में इसमें बताया गया है। और कवि ने पूरी तरीके से जो बच्चों के ऊपर थोपे गए हमारे दिन प्रतिदिन या विगत वर्षों में या विगत जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें चली आती हैं, उन्हें जो हमारे बच्चों पर या हमारे आने वाली पीढ़ियों पर जो थोपा जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे बच्चे उसको फील करते हैं और कैसे उसमें बच्चे हमेशा प्रतिबंधित अपने आप को महसूस करते हैं। तो जो हमारी ये पोएम है, द पोएम अमांडा इज़ कंपोज्ड बाई रॉबिन क्लेन। ये जो हमारी अमांडा पोएम है, ये हमारे रचयिता हैं इसके रॉबिन क्लेन। और जो ये कविता है, अब इसके बारे में आप लोग जिस फॉन्ट में, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख करके आते हैं तो आपका एक नंबर भी इसमें से कटने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड desperate need for freedom, a child self expression, whereas the constant nagging and restrictive control imposed by parent highlighted the struggle for independence, the generation gap, and how excessive discipline can still a child imagination, emotional well-being। तो यहाँ पर अब इसका धीरे धीरे हम एक साथ में पढ़ते हुए आपको अर्थ बताते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड एंड डिस्परेट नीड फॉर फ्रीडम, अ चाइल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन वर्सेस द कॉन्स्टेंट नेगिंग एंड रेस्ट्रिक्टिव। रॉबिन क्लेन की इस कविता में इस बच्चे के बारे में बताया गया है कि अमांडा का जो पोएम है, एक बच्चे की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की तीव्र आवश्यकता और माता पिता द्वारा लगाए गए या थोपे गए जो उनके ऊपर लगातार कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, प्रतिबंधात्मक नियंत्रण के बीच की संघर्ष की यह कहानी है। बाई पेरेंटेड हाईलाइटेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी जो प्रतिबंध नियंत्रण है, जो संघर्ष है, उसके बीच की ये कहानी है। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, संघर्ष है, प्रतिबंधात्मक नियंत्रण भी संघर्ष है। द जनरेशन गैप, और जो आजकल की जो पीढ़ीगत जनरेशन है, संघर्ष इसके बीच का चल रहा है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को ऐसे करने दिया तो हमारे लोग क्या कहेंगे। पीढ़ीगत और अत्यधिक अनुशासन किस प्रकार बच्चे की कल्पना कैन स्टिल्प अ चाइल्ड इमेजिनेशन एंड इमोशनल वेलबींग, जो बच्चे के कल्पनात्मक जो जीवन होता है, कल्पनाशीलता होती है और भावनात्मक कल्याण को कुचल सकता है। इस कविता में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इस कविता का मेन निचोड़ क्या है। इसके बारे में भी मैंने इस कविता में डालने की कोशिश की है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। अब जो अमांडा डे ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मरमेड, मरमेड मतलब अमांडा जो है एक जल परी की तरह है। इस प्रकार जैसे कि जल परी अनाथ है, रैप्चुअल सर्व एज ए स्केप फ्रॉम हर मदर कमांड्स, रिवीलिंग हर एयरिंग फॉर अ लाइफ विदाउट रूल्स। जैसे जल परी की भांति अनाथ है, रैप्चुअल बनने के अंजाम में, या अमांडा जो है हमारे इस कविता की मेन लीडर कह सकते हो या मेनली करेक्टर कह सकते हो। अमांडा के दिवा स्वप्न में उसकी माँ के आदेशों से मुक्ति का साधन है, जो नियमों से मुक्त जीवन की उसे लालसा को प्रकट करती है। व्हाइल द पोएम, जबकि कविता अल्टीमेटली शो द सैड रियलिटी ऑफ अ चाइल्ड फीलिंग ट्रैप्ड आ मिसअंडरस्टूड, जबकि कविता अंततः एक बच्चे की फंसी हुई जिंदगी या फंसी हुई जो
बच्चे की इमेजिनेशन पावर होती है और गलती समझी जाने वाली दुखद वास्तविकता को दर्शाती है। तो